वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अपनी एक स्टूडेंट का जो कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट से हैं, जम्मू से, जिनका कि पर्सनल असिस्टेंट का DSSB के अंतर्गत इंटरव्यू है, मैं उनका इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। ओके, आप इसको मॉक को सुने। ओके, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरा नंबर है 7503235358। ओके, एंड गाइज लैंग्वेज बैरियर नहीं है, डिपेंड करता है पैनल के मूड पे। अगर वो हिंदी पूछते हैं तो आप हिंदी में बोलें, अगर वो इंग्लिश पूछते हैं तो आप इंग्लिश में बोलें। ओके, और सैल्यूटेशंस लगाएं नाम के आगे, अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दें, आपका जो जॉब प्रोफाइल है उस पर ध्यान दें, करंट अफेयर्स पे ध्यान दें, सिचुएशनल क्वेश्चन पे ध्यान दें, HR रिलेटेड क्वेश्चन पे ध्यान दें। मेरे स्टूडेंट्स जो हैं नीतू वगैरह, वैशाली, उसके बाद रवि हरियाणा में, दिल्ली में और भी कुछ, वैष्णवी, बहुत सारे बच्चे जो हैं बॉयज़ गर्ल्स पोस्टेड हैं JJ, PA और SPA में। तो इंटरव्यू का तरीका सुने। सुपर 50 फेमस है UPSC के अलावा सारे इंटरव्यूज़ के लिए। आई वॉज अर्लियर क्लियर द इंटेलिजेंस ब्यूरो एग्जाम्स एज वेल एज बैंक ऑफ बड़ौदा में था मैं, जहाँ से मैंने रिज़ाइन किया। और सुपर 50 एक से एक इंटरव्यू के लिए फेमस है, स्टेट से लेकर नेट JRF से CDS और बैंकिंग एंड रेगुलेटरी बॉडीज़। मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके बेटा, स्टार्ट। May I come in, sir? यस, प्लीज़ कम। Good morning, sir. वेरी गुड ma'am. मॉर्निंग, प्लीज़ हैव अ सीट। Thank you, sir. बिल्कुल ध्यान देंगे, अगर मैम सर वहाँ हैं, दोनों लोग, ज़्यादा लोग पैनल में हैं, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, मैम एंड सर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम। Sir, my name is भावना और भावना का मतलब होता है feelings, emotions. ओके, इसका मतलब ये हु है। इज़ करेंटली द न्यू CM? Sir, in my state. Yeah, my in your state. Umar Abdullah. Umar Abdullah. Who is the Lieutenant Governor over there? LG? Mr. Manoj Sinha. Okay, briefly introduce yourself. Sir, first of all, thank you for providing me this opportunity. मेरा नाम भावना शर्मा है और मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, स्पेशली फ्रॉम जम्मू स्टेट के राजौरी ज़िले से बिलोंग करती हूँ। मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन है वो गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन जम्मू से की है। मेरी फैमिली में हम 5 लोग हैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन। मेरे पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, मम्मा हाउस मेकर हैं। और सर मेरी जो हॉबीज़ हैं वो है कि मुझे कभी कभार बुक्स पढ़ना भी अच्छा लगता है और ज़्यादातर मैं इंटरव्यूज़ यूट्यूब पे या पॉडकास्ट वगैरह वो सुनती हूँ। ओके, होम मेकर बोलेंगे। लास्ट पॉडकास्ट आपने कौन सा सुना है? सर लास्ट पॉडकास्ट मैंने रणवीर अलाहाबादिया नाम से एक चैनल है, उनके चैनल पे एक कोई स्पिरिचुअल गुरु आए थे तो उनका सुना था। क्या सीखने को मिला उस पॉडकास्ट से आपको बेटा? सर उन्होंने हमें बताया था कि जो स्पिरिचुअलिटी होती है उसको किस तरह परस्यू कर सकते हो लाइफ में, अपने माइंड को कैसे सेट कर सकते हो, अपने आप को शांत रखना, कैसे चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे के अपने आप को इस फील्ड में भी आगे ले जा सकते हो। गुड। पॉडकास्ट के अलावा आपने अपनी हॉबी और एक क्या बताई? सर मुझे बुक्स पढ़ना भी अच्छा लगता है। लास्ट बुक आपने कौन सा पढ़ा है? सर मैंने महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पढ़ा था। गुड। कब मनाते हैं हम लोग नॉन वायलेंस डे और महात्मा गांधी जी का बर्थडे? सर वो 2 अक्टूबर को मनाते हैं हम। ओके, कहाँ पे, कौन से जगह में महात्मा गांधी जी को चलते ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था? कौन सी कंट्री में? सर वो साउथ अफ्रीका में थे उस टाइम पे, उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ। आपने अपना ग्रेजुएशन कब पूरा किया? सर 2019 में। सब्जेक्ट्स क्या क्या थे आपके? सर मैं मेडिकल फील्ड में मैंने किया था, जिसमें मेरी बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री ये थे। ओके, विटामिन के बारे बताएंगी? सर जो विटामिन के होती है उसको हम ब्लड क्लॉटिंग विटामिन भी कहते हैं। इसकी वजह से हमारी बॉडी में जो ब्लड क्लॉट बनते हैं इंजरी के टाइम वो नहीं बनते हैं। ओके, विटामिन बी? सर विटामिन बी जो होती है वो पूरा एक कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें और फर्दर बहुत विटामिन होते हैं। विटामिन बी, अगर मैं विटामिन B12 बोलूँ तो? सर विटामिन B12 जो होती है वो स्पेशली जो ब्लड से रिलेटेड होती है, इसकी कमी से एनीमिया प्रॉब्लम हो जाती है। टेल मी अबाउट मिसल्स। सर मिजल्स इज़ अ काइंड ऑफ वायरल डिजीज़ है ये एक। इससे स्पेशली सर कुछ है जो मैं मिस कर रही हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट था मुझे याद कोई नहीं आ बात नहीं। रहा। इन्फ्लुएंजा के बारे में कुछ? सर ये भी एक वायरल डिजीज़ है जो वायरस से ही होती है। अगर मैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड का नाम लूँ, आप साइंस की स्टूडेंट हैं, तो क्या बताएंगी? सर ये जो वैक्सीन्स थी ये कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए बनाई गई थी। इसमें से जो कोविशील्ड है वो इंडिया में ही बनाई गई है ये वैक्सीन। और
आधार पूना वाला जो है ये उनकी एक फर्म है, वहाँ से इसका हुआ था। और एक कोवैक्सीन है, वो एक फॉरेन कंट्री से बनाएगी कि वैक्सीन। जम्मू के मैं और कुछ क्वेश्चंस पे आता हूँ और करंट वगैरह पे। पहले आप मुझे बता दीजिए बेसिक वर्क प्रोफाइल क्या होता है पर्सनल असिस्टेंट का। सर सर जैसे कि ये जो पोस्ट है स्टेनोग्राफर पीए की है, तो इसमें सबसे पहले एज ए स्टेनोग्राफर डिक्टेशंस लेना, जो वहाँ पे ऑर्डर्स दिए जाएंगे उन सबको लिखना, एक फाइल्स को असेंबल करना, जो भी आगे फर्दर मीटिंग्स हैं उन सबको करना, जो भी वर्क अथॉरिटी है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उनके सब चीज़ों को हैंडल करना, ये मेन काम होता है इनका। ओके, इस पे वर्कलोड थोड़ा अगर ज़्यादा होगा एज ए गर्ल कैसे मैनेज करेंगी। सर हमने एज अ गर्ल सर मैंने इंडिपेंडेंटली भी बहुत कुछ मैनेज किया है अपनी स्टडीज़ के टाइम पे। तो सर मुझे लगता है मैं मैनेज कर लूँगी, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं मल्टीपल वर्क्स कर सकती हूँ। अगर मुझे सही एनवायरनमेंट दिया जाए तो मैं कर लेती हूँ सर। तो इतना समय कैसे लग गया। आपने कहा कि आप मैनेज कर लेती हैं, आप स्टडी भी करती हैं। 2019 में ग्रेजुएशन हुआ, अभी 24 है। एक बार गैप ईयर को डिस्क्राइब करेंगी। सर उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जो था कोरोना वायरस आ गया था, जिसमें जो है रेगुलर स्टडीज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था। और सर मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे ऐसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस नहीं है कि मैं आगे फर्दर कर सकूँ। और सर उसके बाद मैंने स्टेनो में ही इंटरेस्ट लिया और मेरा मेन इंटरेस्ट इसी में बन गया, और इसी से रिलेटेड मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो थे फिर उनके लिए प्रिपेयर करने लगी, जिसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट आने में टाइम लगा मुझे। ओके, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नए कौन बने हैं। सर ऑनरेबल चीफ जस्टिस संजीव खन्ना। आपको आइडिया होगा अभी कि अभी कोई है जो कि दूसरे देश का है बट इंडिया में है, उनके ऊपर एक्स्ट्राडिशन की बात की जा रही है। कुछ आइडिया है आपको। अपना पड़ोसी देश है, अगर मैं ये हिंट दूँ तो वो भारत में उनको शरण दिया गया है जी। हाँ, इसके बारे में कुछ कौन है वहाँ की इंडिया में फ़िलहाल। एक्स्ट्राडिशन का क्या मतलब होता है। सर शेख हसीना, आप उनके बारे में बात करें जी सर। जी बिल्कुल। कुछ आइडिया है आपको। सर ये है कि वो उनको अपना देश छोड़ना पड़ा था, बिकॉज जो वहाँ का मास था वो बहुत ही उनके खिलाफ हो गया था, जिसकी वजह से उनको भागना पड़ा वहाँ से। कि उन्होंने फिर थोड़ी देर हमारी इंडिया में शरण लिया, तो वहाँ पे जो हालात हैं सर ख़राब होने की वजह से उनको यहाँ आना पड़ा। कि जो लोग थे वो प्रोटेस्ट करने लगे, उनको उनकी गवर्नमेंट नहीं चाहिए थी। तो ठीक है, ये सब कुछ। मैं पॉलिटी से इसको रिलेट कर रहा था। ओके, आपको आइडिया है प्रेसिडेंट का आर्टिकल और वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल के बारे में। सर हाँ, प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो आर्टिकल 53 से स्टार्ट होते हैं। आई थिंक 52 या 53 से स्टार्ट होते हैं। और आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट के 61 या 62 से समथिंग स्टार्ट होते हैं। तो सीए क्या होता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होते हैं, उससे ये पता लगता है कि हमारी कंट्री में कितने लोग हैं जो इलीगली रह रहे हैं। वो आइडेंटिफाई करता है सर कि कौन इलीगली है और कौन लोग हमारे नेशनलिस्ट हैं। वो इस चीज़ में डिफरेंस। अभी सेक्शन 6 से क्यों न्यूज़ में था। सेक्शन 6 से सर उसमें सर जो मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, आई थिंक ये दिया गया था कि कौन कौन सी कंट्रीज से, कुछ 3 कंट्रीज थी, वहाँ के जो स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग थे उनको वैलिड माना जाएगा हमारे यहाँ पे, जो कि 2014 से आई थिंक रह रहे हैं। तो इसकी वजह से वो विवादित था थोड़ा सा। ओके, आप मुझे ये बता दो कि आपने सुना भी होगा कि आपका जो ये जॉब प्रोफाइल है इसमें आपको सिस्टम चलाना है। आपकी स्पीड कितनी है। सर मेरी स्पीड है 50 वर्ड पर मिनट टाइपिंग। 50 वर्ड पर मिनट। ओके, कुछ जल्दी से टाइप करके देना होगा। वर्कलोड अगर वहाँ बढ़ जाता है और कुछ जल्दी से टाइप करना होगा तो क्या क्या आपको सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक्सेल वगैरह या किन चीज़ों का नॉलेज है। तो मुझे वर्ड पैड यूज़ करना आ जाता है, नोट पैड यूज़ करना आ जाता है, फाइल्स को बनाना आ जाता है, उनको एक्सपोर्ट करना, उनको हाइपरलिंक सुना है। सर हाँ, हाइपरलिंक सुना है। क्या होता है सर हाइपरलिंक होता है वो डॉक्यूमेंट के बीच में ही एक, अगर आपको फर्दर किसी फाइल में जाना है तो उसके लिए एक लिंक प्रोवाइड किया जाता है जो डॉक्यूमेंट में ही इंसर्ट किया जाता है। ओके, ठीक है। आप मुझे बता दीजिए, आप जम्मू से हैं। राजा हरि सिंह के बारे में आपको आइडिया है। जी सर, बताइए कुछ। सर राजा हरि सिंह जो थे वो डोगरा जो रूल था हमारा उससे बिलोंग करते थे। वो प्रताप सिंह जो हमारे यहाँ के डोगरा रूलर रह चुके हैं उनके नेफ्यू थे।
तो उनके बाद में उन्होंने गद्दी ली थी यहाँ पे, और उन्होंने अपने टाइम पे बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे यहाँ पे हमारे JNK में। चाइल्ड मैरिज को लेके उन्होंने बहुत सारा काम किया है, उन्होंने रेलवेज को लेके बहुत सारा काम किया हुआ है यहाँ पे। तो उन्हीं के टाइम पे सर हरी सिंह के टाइम पे ही हमारे जो JNK को था उसका ठीक सेशन हुआ था है। LOC और LAC में क्या डिफरेंस है? सर LOC जो है वो बाउंड्री लाइन सेट करती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और LAC जो है वो चाइना और जो इंडिया है उसके बीच में एक बाउंड्री लाइन है। LOC की फुल फॉर्म है सर लाइन ऑफ कंट्रोल, और LAC की एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल हम उसको ओके। आप जिस पोस्ट पर आ रही हैं, मैं उससे रिलेटेड एक दो और सवाल पूछूं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बताएंगी? सर हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो है वो वन एंड द सोल बिगेस्ट अथॉरिटी है लॉ की हमारे इंडिया में, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। और जो हाई कोर्ट है वो अलग अलग स्टेट में हो सकते हैं, किसी स्टेट के 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में सर ये होता है कि 34 जजेस होते हैं, जिसमें से 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 33 अदर जजेस होते हैं। और हाई कोर्ट में सर ये चीज़ वैरी कर सकती है, क्योंकि सब कोर्ट्स भी होते हैं वहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, सेशन कोर्ट्स होते हैं, तो वो चीज़ अभी CJI कौन है हमारा? अभी मैंने पूछा था क्या ये सवाल? नहीं ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाँ पूछा सर आपने। अच्छा, CJI मैंने पूछा है, ठीक है। आप मुझे बता दीजिए, आर्टिकल 370 आपको आइडिया होगा, जम्मू से रिलेटेड है। सर हाँ, आर्टिकल 370 सर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब हमारा एसेशन हुआ था उसके बाद में लाया था, क्योंकि सर जो पाकिस्तानी थे उन्होंने हम जो POK ऑक्युपाइड कश्मीर है आज वहाँ पे फोर्सफुली उन्होंने इलीगली वहाँ पे ऑक्युपाई कर लिया था। तो जब वहाँ से उन्हें हटाने की बात की तो वो नहीं हट रहे थे, तो उस टाइम पे पंडित जी ने UN को सारा सिनेरियो बताया था, तो उन्होंने कुछ स्टेप्स बताए थे कि आप ऐसे फॉलो करके इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हो, मगर वैसा नहीं हुआ। सेक्शन 35A क्या होता है? सर सेक्शन 35A में कुछ ऐसे सेट ऑफ चीज़ें हैं जो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को अप्लाई होती हैं। एक प्रिविलेज है एक किस्म की कि ये सब कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि ज़मीनों को लेके जो है वो जम्मू कश्मीर के लोग ही यहाँ पे ले सकते हैं। अच्छा, जो वुमेन्स हैं उनके लिए कुछ राइट्स मैंडेटरी। कल को अगर इससे अच्छी जॉब कहीं लग जाती है या और आपका प्रमोशन होता है, मतलब दूसरी जगह कोई एग्जाम क्लियर होता है, तो क्या इसको छोड़ के चली जाएंगी आप? सर फ्यूचर के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते अभी सर, बट फिलहाल ये है कि मैं यहीं पे रह के ये जॉब से पर्टिकुलरली मेरी स्किल से रिलेटेड है, जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से मैं कर सकती हूँ उसको परफॉर्म। और सर मेरा यही है कि मैं यहीं पे रह के कुछ अच्छा परफॉर्म करूँ, कुछ अच्छी जगह पे पहुँचूँ। तो बहुत सारे लोग आज इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? आप में क्या क्वालिटी है? सर ये है कि सर मैं बहुत ही गोल ओरिएंटेड पर्सन हूँ। मैं सर अपनी चीज़ों को लेके बहुत पर्टिकुलर हूँ कि मुझे अगर कोई वर्कलोड है तो मुझे कैसे हैंडल करना है, मुझे कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे अपनी स्किल्स को जो डिपार्टमेंट है उसे बेनिफिट हो सके, इस चीज़ों को मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ। तो इसलिए लगता है सर कि बाकी कैंडिडेट्स भी अच्छे हैं सर, वो उन सब ने भी कुछ करके यहाँ आए हैं, बट मैं ये समझती हूँ कि मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं इस जॉब को लेके परफॉर्म करूँ। मैं किसी की सरकार या किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बस मैं यही जानना चाहता हूँ कि अभी इतने सारा सेंट्रल का अप्रोच है, स्टेट का अप्रोच है, जम्मू की हालत पहले की तुलना में कैसी है? अभी विकास डेवलपमेंट वगैरह कैसा है वहाँ? सर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया हमारे जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी के टर्म्स में। जो नई गवर्नमेंट आई है या जो पहले थी? सर जो लीडिंग गवर्नमेंट है अभी, उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया। उमर अब्दुल्ला तो अभी आए हैं, तो इन्होंने वर्क कब कर दिया? सर नहीं सर, इससे पहले तो यहाँ पे कुछ जब तक गवर्नमेंट नहीं थी सर, यहाँ पे जो सेंटर था उसी का इंटरफेरेंस था, वही काम करते थे। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ, अभी जो गवर्नमेंट आई है तो आप बोलिएगा तब तो उनकी सरकार की बात हो जाएगी ना। ठीक है, आगे बताइए। तो सर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनको तो अभी अपॉर्चुनिटी दी गई है, तो वो अभी फर्दर फ्यूचर में पता लगेगा कि उन्होंने क्या काम किया, कितना बेटर काम किया। तो लेकिन सर अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छा ध्यान दिया है हमारी स्टेट पे, बहुत वर्क किया उन्होंने इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए। ओके, एज ए गर्ल आपकी कुछ समय बाद शादी हो जाती है, तो अपने इन लॉज को, अपनी फैमिली को, अपने नए वर्क को और जम्मू कश्मीर में आके दिल्ली में रहना आपके लिए कैसा होगा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मैं कॉलेज टाइम से ही मतलब एक एज अ इंडिपेंडेंट स्टूडेंट की तरह मैंने काम किया है, अपनी सारी चीज़ों को खुद मैनेज करना सीखा है, कहीं आना हो जाना हो, वर्कलोड हो, स्कूल का, कॉलेज का या घर का, तो मैं सर सब मैनेज किया है। तो
सर मुझे लगता है कि मैं फ्यूचर में अगर जॉब करती हूँ तो मैं ये चीज़ भी मैनेज कर लूँगी। तो सर जहाँ तक शादी की बात रही तो मैं ये इस चीज़ को मेक श्योर करूँगी कि मेरे इन-लॉज़ इस चीज़ को समझें, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझें और वो मुझे सपोर्ट करें। और सर अगर घर की बात हो तो सर वो ट्रैवल से मैं मैनेज कर लूँगी जब ज़रूरत होगी। ठीक है गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। इतनी देर का अगर इंटरव्यू वहाँ चल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। 15 मिनट हो चुका है। अगर आप PA SPA JJ के लिए मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, DSSB के अंतर्गत मैं आपको हर पैरामीटर पे ग्रिल करूँगा। आपका एजुकेशन, आपका गैप ईयर, ओके, आपकी पढ़ाई, उसके अलावा आपका जो नेटिव प्लेस है या आप जो बिलोंग करते हैं, हॉबी वगैरह, आपके जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड सवाल, रिसेंट का करंट अफेयर, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन और आपको तैयार करूँगा। मेरा नंबर है 7503235358। अब मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। आप ये मॉक सुने और इससे सुनकर फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।